फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर, जो कि इसी साल का लास्ट करंट अफेयर है। तो पहला है कि 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 गेन्स मोमेंटम विथ 28 पार्टनर कंट्रीज एंड 14 ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्ड। तो 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसे कि गुजरात होस्ट कर रहा है। इसमें 28 कंट्रीज पार्टनर है एंड 14 ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज है। तो इस साल इसका थीम क्या है? गेट वे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट आता है कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर launched the calendar for 2024 with QR code for each month providing further details। तो यूनियन मिनिस्टर जो कि है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किए हैं कैलेंडर ऑफ 2024, जिसमें कि क्यूआर कोड्स है। तो इस कैलेंडर का थीम क्या है? हमारा संकल्प विकसित भारत। तो इस कैलेंडर में डिफरेंट थीम्स, दिस कैलेंडर हैज डिफरेंट थीम्स फॉर एवरी मंथ के लिए इसमें डिफरेंट थीम्स है, जो कि सभी मंथ के लिए एक एक क्यूआर कोड है एंड क्यूआर कोड में स्कैन करने के बाद ये हमें फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है कि इनकम टैक्स इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और ITR 2024। 5 new income tax rules introduced in Union Budget 2023 for taxpayers। तो टैक्स पेयर्स के लिए इस साल जो बजट हुआ था, यूनियन बजट हुआ था 2023 का, इसमें इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 के लिए 5 न्यू इनकम टैक्स रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि जिसमें कि मेजर अनाउंसमेंट है कि बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन was that the new income tax regime will be the default tax regime। नेक्स्ट आता है चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए टेस्ट सैटेलाइट फॉर सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए चाइना ने सक्सेसफुली एक सैटेलाइट का लॉन्च एंड टेस्ट कर चुका है। तो ये लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? ए लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के द्वारा। एंड कहाँ से ये लॉन्च हुआ है? द जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि ये जो लॉन्च हुआ है वो 505th फ्लाइट मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज है। नेक्स्ट आता है ओडिशा चीफ सेक्रेटरी पीके जेना गेट्स 6 months एक्सटेंशन। तो ओडिशा चीफ सेक्रेटरी जो है पीके जेना, उनका जो वो रिटायर्ड होने वाले थे 31 दिसंबर को, लेकिन उनका जो जॉब पीरियड है 6 month एक्सटेंशन करवा गया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक होगा, जो कि रिटायर्ड होने वाले थे 31 दिसंबर 2023 में। तो एक्सटेंशन अप्रूव किया है द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो ये डिपार्टमेंट ने जो चीफ सेक्रेटरी है उड़ीसा के पीके जेना, उनका एक्सटेंशन जॉब पीरियड को 6 month एक्सटेंशन करवाए हैं। नेक्स्ट रहता है म्यांमार टू पार्टिसिपेट इन एशियन टूरिज्म फोरम 2024। तो म्यांमार पार्टिसिपेट कर रहा है एशियन टूरिज्म फोर 2024 में। एशियन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो कि लाओस कैपिटल वियतनाम में होने वाला है एंड फ्रॉम 22 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2024 तक होने वाला है। तो इस साल जो एशियन टूरिज्म फोरम 2024 हो रहा है, इसका थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फीचर्स। तो ये जो म्यांमार पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन यू नाउंग हान told that participating in the events would help in promoting Myanmar country's tourism sector। तो अगर म्यांमार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, एशियन टूरिज्म फोरम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? म्यांमार का जो टूरिज्म सेक्टर है उसे प्रमोट करेगा। तो ये जो प्रमोट होगा बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रैवल फेयर्स एंड अरेंजिंग फैमिलियराइजेशन ट्रिप्स टू प्रमोट द कंट्रीज टूरिज्म सेक्टर।
नेक्स्ट होता है हिमाचल प्रदेश सीएम हैज directed Himachal Pradesh CM has directed all government departments not to buy diesel और पेट्रोल व्हीकल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो हिमाचल प्रदेश का जो सीएम है उन्होंने डायरेक्ट किया है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो कि पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स 1 जनवरी 2024 से बाय नहीं करेंगे। तो ये जो हिमाचल प्रदेश सीएम है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उनके द्वारा, वो क्यों लिया गया है? द ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल इनिशिएटिव प्रमोट्स ई व्हीकल ऑन ए लार्ज स्केल। तो उनको ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल इनिशिएटिव लेना है जिसकी वजह से कि ई व्हीकल्स लार्ज स्केल में प्रमोट होना जरूरी है। तो ही हैज सेट एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग ई व्हीकल हिमसेल्फ। वो खुद ही पहले ई व्हीकल यूज कर रहे हैं एंड टिल नाउ हिमाचल प्रदेश में 185 गवर्नमेंट ई व्हीकल्स अवेलेबल है एंड ऑल्सो 2733 प्राइवेट ई व्हीकल्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है कि ऑन न्यू ईयर डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल स्टैंड एट 8 बिलियन पीपल। तो न्यू ईयर डे के दिन वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाएगा 8 बिलियन। तो फिगर गिवन बाय द यूएस सेंसस ब्यूरो and the world population grew by 75 million people over the past year। तो पास्ट ईयर में जितना ग्रोथ हुआ था अभी 75 मिलियन ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। एंड ऑल्सो द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग इन 2024 देयर विल बी 2 डेथ एंड 4.3 बर्थ्स पर सेकेंड प्रेडिक्टेड ग्लोबली। तो इस 2024 के स्टार्टिंग में जो कुछ प्रेडिक्शन ग्लोबल प्रेडिक्शन लिया गया है जिसके हिसाब से कि पर सेकेंड 2 डेथ होगा एंड 4.3 बर्थ्स होगा। नेक्स्ट आता है डॉक्टर शबीरा प्रकाश इज द फर्स्ट हिंदू वुमेन कैंडिडेट टू जॉइन 2024 पाकिस्तान इलेक्शन। तो डॉक्टर सबीरा प्रकाश जो कि एक डॉक्टर है वो फर्स्ट हिंदू वुमेन कैंडिडेट बनेंगे टू ज्वाइन 2024 पाकिस्तान इलेक्शन। पाकिस्तान इलेक्शन 2024 में ज्वाइन करने के लिए ये पहली हिंदू महिला बनेंगे, महिला कैंडिडेट बनेंगे जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में होने वाला है। तो ये जो डॉक्टर सबीरा प्रकाश वो एक रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम Abbottabad International Medical College and she was the general secretary in the PP Women's Wings in Vuner and she is a 25 years old or 25 years age and the election होने वाला है 8th February 2024 को for 16th National Assembly in Pakistan and she has officially submitted her nomination paper। उन्होंने ऑफिशियली उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर चुके थे for the general seat of PK25 in Khyber Pakhtunkhwa's Vuner district। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रेजेंटेड द फर्स्ट कॉपी ऑफ हिज बुक वाई भारत मैटर्स टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और EAM एस जयशंकर ने उनके द्वारा लिखित जो बुक है वाई भारत मैटर्स उसका फर्स्ट कॉपी पीएम मोदी को प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट आता है कि दीप्ति शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम एशिया टू रजिस्टर ए 5 विकेट हॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ODIs। तो वनडे इनिंग्स में दीप्ति शर्मा पहली वोमेन हुए हैं और पहली प्लेयर हुए हैं जो कि एशिया में पहले प्लेयर हुए हैं जो कि 5 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लिए हैं। तो ये जो दीप्ति शर्मा है ये एक इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर है जो कि शी हैज़ बिकम द 6th प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक ए 5 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन वोमेन इन द 50 ओवर फॉर्मेट। तो 50 ओवर फॉर्मेट में 6th प्लेयर है वो जो कि वर्ल्ड का 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 पर लिए हैं। तो ये जो ODI हो रहा है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी का साथ ये सेशन ख़त्म हो रहा है। आप यहाँ से नोट बना लीजिए एंड मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।